Good morning, my lovely student. Welcome. Students, open the textbook page number 70. Now, we start our new concept, prime and composite numbers. Prime numbers means what and composite numbers means what? The factors of 2 are 1 and 2. 2 के फैक्टर्स कितने हैं? 1 और 2. 1 और 2 ये 2 के फैक्टर्स है ना? बाकी अदर फैक्टर आएंगे क्या? नहीं आएंगे. सिमिलरली द फैक्टर्स ऑफ 5 आर 1 एंड 5 और 5 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 1 और 5. बट फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1, 2 एंड 4 और लेकिन अगर हमने 4 का फैक्टराइजेशन किया तो हमें 1, 2 और 4 ये 3 फैक्टर्स मिलेंगे 4 के. So the numbers which have only 2 factors 1 and the number itself are called prime numbers. जिस नंबर के वो खुद नंबर और 1 ऐसे दो ही फैक्टर हो उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं. एंड ऑल द अदर नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. और जो नंबर्स को 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो मतलब 1 और वो नंबर खुद छोड़ के ज़्यादा फैक्टर्स हो उसको कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं. ओके. So here 1 is neither a prime nor a composite number but only one number ऐसा है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है. 1 के फैक्टर क्या आएंगे? 1 ही आएगा है ना. तो कंपोजिट नंबर्स में ज़्यादा फैक्टर्स भी 1 के नहीं है और प्राइम नंबर्स मतलब वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है. ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है. अब देखो मैं शॉर्टली आपको एक बताती हूँ. 1 to 100 नंबर्स जो आपको लिखने. देखो आज आपको क्या करना है, प्राइम नंबर्स की यहाँ पे जो डेफिनेशन दी है नंबर्स विच आर ओनली 2 फैक्टर्स वो आपको लिखनी है, लर्न करनी है. पेपर में आ सकता है. कंपोजिट नंबर्स की भी डेफिनेशन आपको लिखनी है, लर्न करनी है. साथ में यहाँ पे आपको ये स्क्रीनशॉट निकालना और लिखना है. यहाँ पे देखो 1 to 100 नंबर्स लिखने हैं. 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर्स है उनको मैंने सर्कल कर दिया है और 1 को स्क्वायर किया है. 1 को क्यों स्क्वायर किया है ये आपको जिंदगी भर याद रखना है. 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है. ओके. लेकिन 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 and 97. These are the prime numbers between 1 to 100 numbers. ये जो सर्कल किए हुए नंबर्स है वो क्या है? 1 to 100 के नंबर्स के बीच के प्राइम नंबर्स है. और ये टोटल कितने हैं? ये टोटल 25 नंबर्स है जिनको मैंने सर्कल किया है. ये भी बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि 1 to 100 के बीच 25 प्राइम नंबर्स आते हैं. प्राइम नंबर्स मीन्स क्या? जिस नंबर के दो ही फैक्टर हो 1 और वो नंबर खुद. अब आप 13 का फैक्टराइजेशन करके देखो, 11 का करके देखो, 7 का करके देखो, 59 का करके देखो, 79 का करके देखो, उसके दो ही फैक्टर आपको मिलेंगे 1 और 13. और बाकी जो बचते हैं ये नंबर्स कौन से हैं? कंपोजिट नंबर्स है जिनको सर्कल नहीं किया है. ये टोटल कितने आएंगे? 25 प्राइम नंबर्स. एक जो ये 1 है वो नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट. और जो 74 नंबर्स बचते हैं बाकी के वो क्या है? कंपोजिट नंबर्स है. इनके एक से एक और खुद नंबर से ज़्यादा फैक्टर्स इनके हमें मिल सकते हैं. ओके. सो ये आपको करना है आपकी नोटबुक में. देन नेक्स्ट टॉपिक है इवन एंड. पहले हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं. सर्कल द प्राइम नंबर्स एंड क्रॉस आउट द कंपोजिट नंबर्स. अब मैंने आपको ऑलरेडी स्क्रीनशॉट निकाल के नोटबुक में लिखने को बोला है. जो नंबर्स को मैंने सर्कल किए वो प्राइम नंबर्स है. यहाँ पे ढूंढना है. 13 प्राइम नंबर है, देन 7 प्राइम नंबर है, तो आप करो ये. ओके. देन नेक्स्ट लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20. 1 तो प्राइम और कंपोजिट भी नहीं है तो 2 क्या है? प्राइम नंबर है. देन 3 भी प्राइम नंबर है, देन 5 है, 7 है. 1 to 20 के बीच के प्राइम नंबर्स आपको लिखने हैं. ओके. लेकिन और एक बात मैं आपको बता दी हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत काम में आएगी. ओलंपियाड है, स्कॉलरशिप है. जो 2 है 1 to 100 में 25 प्राइम नंबर्स है. 25 प्राइम नंबर्स में सिर्फ ये जो 2 है वही एक ही प्राइम नंबर क्या है? इवन नंबर है. क्या है? इवन नंबर. और इवन और ऑड आपने फर्स्ट सेकंड में ऑलरेडी सीखा है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है ना. देन नेक्स्ट विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या आएगा? 2 ही आएगा. ओके. देन नेक्स्ट इवन एंड ऑड नंबर. व्हाट इज मीन बाय इवन नंबर? व्हाट इज मीन बाय ऑड नंबर? इफ अ नंबर लीव्स नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 इट इज एन इवन नंबर. अगर वो कोई भी नंबर आपको दिया गया है और उसको आपने 2 से डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड करने के बाद अगर कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता है तो वो इवन नंबर है. और अगर रिमाइंडर छोड़ देता है तो वो नंबर क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा. यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप प्रॉपरली देख लो. ओके. रिमेंबर that 2 is a factor of all the even numbers but not for any of the odd numbers.
ये जो 2 है, 2 हर एक इवन नंबर का फैक्टर आता है, लेकिन ऑड नंबर का नहीं। तो ऑड नंबर इवन में मीन्स क्या, अगर वो नंबर 2 से टोटली डिविजिबल है, अगर रिमाइंडर नहीं छोड़ता है तो वो इवन नंबर है। अगर कोई भी रिमाइंडर छोड़ देता है 2 से डिविजिबल होने के बाद तो वो ऑड नंबर है। ओके, लेकिन सिंपल सी जैसे हमने सीखा है, ये बात भी आपको ध्यान में ही रखनी है। लेकिन 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स अगर कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे आते हैं, वंस प्लेस पे आते हैं, तो वो इवन नंबर होता है। और 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर्स अगर कोई भी नंबर के वंस प्लेस पे यूनिट प्लेस पे आते हैं तो वो ऑड नंबर होता है, चाहे वो 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सर्कल द इवन नंबर। अब देखो 3 इवन नंबर है क्या? नहीं। 4, यस 4 इवन नंबर है ना, ये इवन, ये ऑड, यूनिट प्लेस पे आनी चाहिए। सिंगल आए तो वो इवन और ऑड ही होते हैं। देन 10 के वंस प्लेस पे क्या है? 0 है, इसलिए क्या आएगा? इवन। यहाँ पे 7 है इसलिए ऑड आएगा। हमें इवन नंबर को सर्कल करना है। 18 के यूनिट प्लेस पे 8 है इसलिए इवन हुआ। 20 के यूनिट प्लेस पे 0 है इसलिए इवन हुआ। देन नेक्स्ट सर्कल द ऑड नंबर्स। 2 इवन नंबर है, देन 5 क्या है? ऑड नंबर है। 7 भी ऑड नंबर है। 11 के वंस प्लेस पे 1 है तो 1 भी ऑड नंबर है, तो ये पूरा नंबर ऑड हुआ। इसके वंस प्लेस पे 6 है तो 6 इवन है इसलिए 16 भी इवन हुआ। देन 21 इसके वंस प्लेस पे 1 है तो 21 भी क्या हुआ? ऑड हुआ। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो आप ये भी आपकी जानकारी लेके आपके हिसाब से आपके नोटबुक में लिख लो कि कौन से भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो इवन नंबर होता है, और वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो वो ऑड नंबर होता है। ओके, और अगर सिंगल डिजिट आते हैं तो ये इवन है और ये ऑड है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इवन ऑड तो बिल्कुल सिंपल है। ये ट्राई दिस का भी आपको आपके नोटबुक में लिखना है। साथ में एक्सरसाइज हमने प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट सॉल्व कर ली है। तो आज सिर्फ 3 क्वेश्चंस आपके लिए बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये आप अच्छे से सॉल्व करोगे, ये मुझे पता है। और ये ट्राई दिस का इवन और ऑड नंबर्स, और साथ में ये आपको प्रॉपरली रीड करना है। ओके, और एक्सरसाइज के जो आपने प्रॉपरली नोटबुक में सॉल्व की है उसके फोटोज़ मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।